Man proposes, but God disposes। आपका YouTube चैनल हॉर्स ट्रेडिंग पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शाहीन बाग की। शाहीन बाग का कांड जो हुआ था उसके पीछे के कारण वो थे जो मोदी सरकार ने देश के लोगों की नागरिकता को लेके कुछ शगुफे छोड़े थे। NRC, NAA, CAA और उसको लेके देश की मोहम्मडन आबादी जो थी वो सख्ते की हालत में आ गई, क्योंकि वो जब कुछ करते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई हिंदू कर दे तो सेकुलर पर सवाल उड़ जाते हैं। अब मन में अगर चोर हो तो क्या होता है। खैर, जो मैंने पहले कहा, मैन परपोजेस, यानी कि जो इंसान है वो कल्पना कर सकता है, प्रस्ताव रख सकता है, बट गॉड डिस्पोजेस, लेकिन जो ईश्वर है उन्हीं में इतनी ताकत है कि वो उसको पूरा होने देते हैं या नहीं होने देते। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है। सरकार अपनी तरफ से स्टेटमेंट देती रही और अपने विचारों को प्रकट करके उन्होंने देश में नागरिकता कानून में संशोधन करने का फैसला किया। अब देश की जनता ने देख लिया कि आसाम में क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हर धर्म के लोग जो वहाँ बसे थे उन पे खतरा मंडराने लगा। उनको अपने घर बार छोड़ के कैंप में जाके रहना पड़ा और अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स, अपने बाप दादाओं की भारतीय नागरिक होने की बात उनको सिद्ध करनी पड़ी। तो इसी को देख के देश में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची थी। अब शाहीन बाग में भी ऐसा ही हुआ। अब जो मोहम्मदन लोग थे उनके जो नेता हैं वे सिर्फ लोगों को भड़काते रहते हैं। और मुझे अजीब लगता है कि मोहम्मदन लोग जो हैं अपने दिमाग से काम नहीं लेते। और धर्मगुरु जो है वो खुदा तो नहीं है। खुदा ने तो वो कानून नहीं बनाए जो इंसान ने बनाए हैं। अगर खुदा ने कानून बनाए होते, भगवान ने कानून बनाए होते, तो जंगल के जानवर, चींटियाँ, दीमक सारे किसी न किसी कानून के बंधे हुए होते। उनका जीवन जीने का तरीका ही, कर्म करने का तरीका ही उनका धर्म है। अरे इंसान क्या है, इंसान तो भगवान की नज़रों में उसके द्वारा जंगल में छोड़ा गया एक बंदर था और बाद में वो धीरे धीरे डेवलप करता गया। भगवान ने वो गलती कर दी कि उसकी बुद्धि का ढक्कन खोल दिया। वो सीधा चलने लगा, पूंछ गायब हो गई और वो हरकतें करता रहा। वो संसार का मालिक बन बैठा। उसने धरती को बांटा, पेड़ पौधे काटे। अब कितना शोर मच रहा था, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। हम सड़कों पे उतर आए तो इतने करोड़ हैं, इतने करोड़ों को काट देंगे और दंगे फसाद करा रहे हैं। बड़ी बड़ी गुलेलें अपनी छत पे रख रहे हैं और राजनीतिक पार्टी के वो मेंबर बने हुए हैं बदमाश लोग। कहाँ गए? अब NRC, NAA, CAA के बाद इंसान ने जब ये छोड़ा तो भगवान ने भी कहा लो बेटा, कोरोना वायरस भी मैं छोड़ता हूँ। कोरोना वायरस उसने छोड़ा, इंसान को उसकी औकात दिखा दी। अब सारे दुबके पड़े हैं, कोई रिश्तेदारी में नहीं जाता,
कोई शादी ब्याह में नहीं जाता है, ऑनलाइन शादियां हो रही हैं। बताओ, कल कहेंगे बच्चा भी ऑनलाइन ही हो गया। और इतना बुरा हाल कर दिया था। भगवान ने कहा लो बेटा, कोरोना वायरस आ रहा है, क्योंकि एक गंदा देश चीन मैंने पहले से ही संसार में सेट किया हुआ है, जो सब कुछ हड़पना चाहता है, जिसने सबको नाराज कर रखा है। और लैब में वो इस वायरस को बना के फैलाएगा। और इंसान जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, अपने औकात में आ जाएगा। इंसान की औकात भगवान ने दिखा दी। भगवान ने कहा लो बेटे, तुमने मैंने मेरे बनाई हुई धरती को उजाड़ा, तुमने शुद्ध हवा में धरती पर एटम बम फोड़ फोड़ के धरती को घायल किया, पेड़ काटे, जंगल काटे, जानवरों को उनके रहने का स्थान नहीं दिया, उनकी जगह तुमने समेट समेट के उनको कर दिया। अब कोरोना वायरस में वही जानवर शहरों में आजादी से घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में रोड़ा हम अटकाएंगे। अब जानवर गा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं इंसान को। इंसान की बस्तियां सुनी पड़ी हैं, कार ले लेके सड़कों पे भगाते थे, हाईवे उनके लिए बने हुए थे रेस करने का ठिकाना। अब हवाई जहाज खाली पड़े हैं, वो कहते हैं आ जाओ। अब मजदूरों को ले जाने की बात हो रही है। उस दिन कुछ भिखारी मिले, भिखारी कहने लगे हम मजदूरों में नहीं गिने जा रहे, हमें रेल में नहीं चढ़ाया जा रहा। कहते हैं कि ये योजना सिर्फ मजदूरों के लिए है। मजदूरों को पूछो तो वो कहते हैं हमें फोन आया था, मैसेज भी आया जी कि तुम्हारी ट्रेन निकलने वाली है साहब, स्टेशन पे आ जाइए। हम लोग जैसे तैसे सामान उठा के भागे। यहाँ पहुंचे स्टेशन पे तो देखा तो पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे। ये भी क्या बात हुई? सरकार की इतनी हिम्मत कि मजदूरों को उसने झूठे मैसेज दिए, छोटे फोन किए। कल तक हम जो मजदूरी मांगते थे लोग हंस के देते थे, नहीं तो रो के तो देते ही थे। और उनको इतनी हिम्मत हो गई कि हमको नकारे। कोरोना वायरस के बाद अब हम अपने बिहार को, यूपी को, मध्य प्रदेश को, बॉम्बे को, गुजरात को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने नहीं जाएंगे, देखेंगे वहां कैसे विकास होता है। चलो जी, होगी बात। अब कांग्रेस ने कहा 1000 बसें देती हूं। अब दी या नहीं दी, वो बसें जो पहुंच गई, बीजेपी वाले कहते हैं जी बसें कहाँ हैं, कहते हैं ये रही। अब उनको मिस्टर इंडिया की तरह बसें ही नज़र नहीं आ रही थी। अब बसों में स्कूटर और कार, ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटें लगी हुई मिली। और अजय लल्लू को दोनों बाएं और दोनों टांगें पकड़ के ले गए और सड़क पे बिठा दिया और छोड़ दिया। बताइए, ये सब राजनीति जो है पार्टियां अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए करती हैं, ताकि हमारी सरकार बन जाए और हम लूट लें। अब 20 लाख करोड़ रुपया वित्त मंत्री श्रीमती ने अपनी टेबल पे बैठ के माइक के आगे बांट दिया, वो भी 4-5 दिन लगा के, थोड़ा आज, थोड़ा कल, थोड़ा परसों, जैसे दवाई की डोज खाते हैं। अब वो पैसा जनता को भी तो नजर आना चाहिए। भाई तुम जनता के नेता हो, जनता देश की सरकार चुनती है, लेकिन जनता को पता ही नहीं। अब नेता को पता है कि वो पैसा किस कोने में चले गया। पाकिस्तान के रोते हुए प्रधानमंत्री की पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करें, लॉकडाउन नहीं कर सकते। और उस दिन जहाज क्रैश हुआ तो उसमें करोड़ों रुपया का माल मिला, ये कहाँ से आया? खैर छोड़ो दूसरे देश को।
अपने ही देश को देख लो, लोटा अपना पानी का भरा हुआ होना चाहिए, दूसरे को मत देखो तुम। और मजदूर जो कि एक टाइम ऐसा भी था उनका, क्योंकि हर चीज़ का टाइम आता है, जब वो काम करने से आनाकानी करते थे, नहीं जी मेरी तो मजदूरी ये है, काम वाली कहेगी मैं तो 1100 लूँगी और जब चाहे बिहार चली जाऊंगी, जितनी चाहे छुट्टियां करूंगी, आपके घर में 20 मिनट से ज़्यादा 21 मिनट में नहीं लगाऊंगी, मुझे बर्तन कप जो है मेरी रसोई में मेरे धोते हुए जगह पे देना। जिसको मौका मिलता है वो ही बहादुर बन जाता है। अब वही काम वालियाँ मजदूर जिनसे लोग चिढ़े हुए थे, अब खुद मारे मारे फिर रहे हैं, तो कई लोग उनसे कोई सहानुभूति नहीं रखते। खैर, जो होगा अच्छा होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट कीजिए और आने वाले वीडियोस भी देखिए। ऐसे ही और सब्जेक्ट मैं जल्द ही आपकी सेवा में लाने वाला हूँ। और अपना कोरोना लॉकडाउन में ध्यान रखिए, बाहर जाने का शौक नुकसान कर सकता है, अतः घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वक्त पे ज़रूरी काम के लिए मुंह को ढक के जाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, हाथों पे दस्ताने ग्लव्स डालिए और घर आके अच्छी तरह साबुन से हाथ वगैरह धोइए और खुद को और अपने पड़ोसियों को, परिवार वालों को आप सुरक्षित रखिए। शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे वो अब कहाँ गए? तबलीगी जमात वाले जो थे कहाँ गए?